तो प्यारे बच्चों सब कैसे हो तुम लोग? आशा है अच्छे होगे, जबरदस्त, मस्त, स्वस्थ। क्या बात है, एकदम खुश रहना चाहिए, जबरदस्त रहना चाहिए बच्चों। बच्चों सब एक बात जानते हो, हम लोग तो अभी टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पढ़ रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में से आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का वेक्टर पढ़ने जा रहे हैं। गैस कर सकते हो? करो तो। अच्छा चलो हिंट्स भी दे देते हैं बच्चों। यह ऐसा वेक्टर है, यह एक ऐसा वेक्टर है जो सभी वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, सभी वेक्टर के डायरेक्शन को। तुम लोग नोट, थोड़ा सा माइंड लगाओ, माइंड लगाओ, तब तक हम देखते हैं बच्चों। नहीं लगाया? नहीं लगा अभी तक? चलो प्रयास करो। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूनिट वेक्टर्स के बारे में। किसके बारे में बच्चों? यूनिट वेक्टर्स। यूनिट का मतलब जानते हो? इकाई, वन। बच्चों इसी से पता चल जाता है कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन हो उसे यूनिट वेक्टर कहते हैं। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन हो बच्चों, वह यूनिट वेक्टर होता है। और यह यूनिट वेक्टर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है जानते हो? तुम लोग गेम खेलता है, गेम खेलता है ना बच्चों, गेम में यूनिट वेक्टर का यूज होता है। कंस्ट्रक्शन का जो प्लानिंग होता है उसमें भी यूनिट वेक्टर का यूज होता है। समझे बात को? तो गेम में भी यूनिट वेक्टर, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग में भी बच्चों यूनिट वेक्टर का यूज होता है। तो तुम लोग समझ सकते हो कि यूनिट वेक्टर हमें क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों जानना चाहिए। यह बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक, तो चलो सबसे पहले डिफिनेशन देख लेते हैं बच्चों। A vector whose magnitude is 1। अच्छा यह 1 का ही लिखेगा, यह लिखो ना। A vector whose magnitude is 1 called a unit vector। तो बच्चों जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है उसे हम लोग कहते हैं यूनिट वेक्टर। कौन सा वेक्टर बच्चों? यूनिट वेक्टर। यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। बच्चों इसका जो काम होता है ना, वह काम है किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन करता है यूनिट वेक्टर क्या है, तो कहेंगे अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसे यूनिट वेक्टर कहते हैं बच्चों। इसका काम होता है किसी वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना। इसीलिए बच्चों जानते हो एवरी वेक्टर हैज अ यूनिट वेक्टर। जब यूनिट वेक्टर किसी वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है तो इसका मतलब है कि सभी वेक्टर के पास बच्चों यूनिट वेक्टर होती ही है। समझे बात को? थोड़ा सा आगे बढ़े। अच्छा बच्चों वेक्टर को यूजुअली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एरो लगाकर, और सब भी तरीके हैं, सब बतलाया गए हैं तुम लोगों को। लेकिन बच्चों यूनिट वेक्टर के केस में थोड़ा सा अलग बात आ जाती है। क्या आ जाती है देखते हैं। तो बच्चों यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड एज। इसे जानते हो बच्चों क्या सब पढ़ते हो? इसे पढ़ते हो ए कैप या ए हैट या बच्चों ए कैरेट। तो याद रखेंगे कि यूनिट वेक्टर को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वह ए कैप के द्वारा या ए हैट के द्वारा, ये ए कैरेट के द्वारा। इसे बच्चों ए कैप, ए हैट या ए कैरेट पढ़ते हैं। समझे बात को? तो सबसे पहले जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो उसे यूनिट वेक्टर कहते हैं। इस वेक्टर का काम है किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना। कोई भी वेक्टर हो उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है यह वेक्टर बच्चों। और इसी कारण से प्रत्येक वेक्टर के पास यूनिट वेक्टर होता है। अब बच्चों यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं ए कैप, ए हैट या ए कैरेट द्वारा। इसी को हम लोग ए कैप या ए हैट या ए कैरेट भी पढ़ते हैं। समझे बात को?
एक छोटा सा बात बतला देते हैं। समटाइम it may used to convert a scalar into वेक्टर। बच्चों कभी कभी इसका यूज हम लोग किसी स्केलर को वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए भी करते हैं। अब कब कब करते हैं, कैसे करते हैं, थोड़ा सा आगे चलेंगे तो सब पता चल जाएगा हम लोगों को। समझे बच्चों? तो कभी कभार यूनिट वेक्टर का यूज हम लोग किसी स्केलर को वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए भी करते हैं। बच्चों एक बात तुम लोगों को बतलानी थी कि यूनिट वेक्टर इक्वल्स होता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। क्या बच्चों? यूनिट वेक्टर इक्वल्स होता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। समझे बच्चों? यूनिट वेक्टर इक्वल्स वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर होती है। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। अब बच्चों देखो, सपोज करो कि कोई वेक्टर ए है, अगर इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से यानी मॉडुलस से, इसे बच्चों मॉडुलस कहते हो, डिवाइड कर दोगे तो तुम्हें यूनिट वेक्टर प्राप्त होगा। तो अगर किसी वेक्टर को उस वेक्टर के मॉडुलस यानी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तब बच्चों तुम्हें प्राप्त होगा यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर इक्वल्स वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड यानी मॉडुलस ऑफ वेक्टर। मैग्नीट्यूड यानी मॉडुलस ऑफ वेक्टर। बच्चों थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं तो ए कैप इक्वल्स हो जाएगा वेक्टर ए अपॉन ए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो वेक्टर ए इक्वल्स हो जाएगा ए इंटू ए कैप। अगर बच्चों देखा जाए तो तुम कह सकते हो कि सर वेक्टर इक्वल्स हो जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इंटू यूनिट वेक्टर। समझे बच्चों बात को कि वेक्टर इक्वल्स हो जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो उसे यूनिट वेक्टर कहते हैं। यह वेक्टर किसी वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए सभी वेक्टर के पास यूनिट वेक्टर होती है। इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए कैप, ए हैट या ए कैरेट के द्वारा। सम टाइम बच्चों इसका यूज किसी स्केलर को वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए भी करते हैं हम लोग। यूनिट वेक्टर इक्वल्स होता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो ए कैप इक्वल्स वेक्टर ए अपॉन, बच्चों मैग्नीट्यूड का मतलब होता है मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। और जैसे ही मॉडुलस लेंगे तो यह एरो हट जाएगा तो बचेगा बच्चों ए। तो ए कैप इक्वल्स वेक्टर ए अपॉन ए, तो ए इक्वल्स हो गया ए इंटू ए कैप, यानी वेक्टर इक्वल्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इंटू बच्चों यूनिट वेक्टर। ठीक, इसमें कोई डॉट नहीं होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं बच्चों इससे थोड़ा सा। तो चलो लेते हैं न्यू बोर्ड। बच्चों एक बात जानते हो, यूनिट वेक्टर के पास ना तो कोई यूनिट होती है ना डायमेंशन होती है। यह यूनिटलेस और डायमेंशन लेस होता है। यूनिट वेक्टर हैज नो यूनिट्स एंड डायमेंशंस। कह सकते हो बच्चों यह यूनिटलेस है, डायमेंशन लेस है। यूनिट वेक्टर के पास ना कोई यूनिट होती है और ना कोई डायमेंशन होती है। तो कोई तुमसे ऐसा भी क्वेश्चन कर सकता है कि भैया यह बतलाइए कि वह कौन सा वेक्टर है जिसका ना तो कोई यूनिट होता है और ना डायमेंशंस होती है। तो कहेंगे बच्चों वह यूनिट वेक्टर ही एक ऐसा वेक्टर है जिसके पास ना तो कोई यूनिट होती है और ना डायमेंशंस होती है। यानी मीटर, न्यूटन, फलना चिलना यह सब यूनिट वेक्टर में नहीं होता है और ना ही बच्चों इसका कोई डायमेंशंस होता है। चलो एग्जाम्पल देकर के समझाते हैं तुम लोगों को बहुत आसान भाषा में। तो याद रखेंगे कि यूनिट वेक्टर का कोई यूनिट और डायमेंशंस नहीं होती है। तो बच्चों हमें चाहिए बोर्ड पर थोड़ा स्पेस, तो ले लेते हैं यह स्पेस। ठीक, अब देखो चलो एक काम करें, बोर्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें। इधर बच्चों हम लोग लिखें वेक्टर्स और इधर लिखें यूनिट वेक्टर्स।
वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स। चलो फर्स्ट नंबर में देखते हैं बच्चों। एक वेक्टर है ए, यह है 3 मीटर ड्यू वेस्ट। इसका मतलब समझते हो? 3 मीटर ड्यू वेस्ट मतलब 3 मीटर पश्चिम की दिशा में 3 मीटर ड्यू वेस्ट। बच्चों इसे तुम लोग लिख सकते हो, देखना क्या लिख रहे हैं। 3 मीटर इंटू 1 ड्यू वेस्ट लिख सकते हैं कि नहीं? अब बच्चों यह जो 1 ड्यू वेस्ट है यही है यूनिट वेक्टर। तो बच्चों यहां जो यूनिट वेक्टर होगा ए कैप वह होगा 1 ड्यू वेस्ट। अब देखो यह जो वेक्टर है यूनिट वेक्टर ए कैप, इसका मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों? 1, और डायरेक्शन क्या है? ड्यू वेस्ट। तो इसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, इसीलिए इसे यूनिट वेक्टर कहते हैं। क्या इसमें मीटर, सेंटीमीटर, न्यूटन यह सब है? नहीं है। इसीलिए बच्चों इसका ना तो कोई यूनिट होता है और ना डायमेंशन। चलो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं बच्चों। एक वेक्टर बी है 4.5 न्यूटन ड्यू साउथ। बच्चों इसे तुम लोग लिख सकते हो 4.5 न्यूटन इंटू बच्चों 1 ड्यू साउथ। तो यहां जो 1 ड्यू साउथ है यही है बच्चों यूनिट वेक्टर। तो यहां जो बी कैप होगा बच्चों वह होगा 1 ड्यू साउथ। एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों। एक वेक्टर सी है, वह है 0.53 मीटर ड्यू ईस्ट। अब बच्चों इसे हम लोग लिख सकते हैं 0.53 मीटर इंटू 1 ड्यू ईस्ट। अब बच्चों यह जो 1 ड्यू ईस्ट है यही होगा यूनिट वेक्टर 1 ड्यू ईस्ट। तो बच्चों यहाँ जो 1 ड्यू वेस्ट है, 1 ड्यू साउथ है, 1 ड्यू ईस्ट है, यह सब यूनिट वेक्टर्स है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन तो होगा ही होगा, तभी तो यह यूनिट वेक्टर है। लेकिन इसका न तो कोई यूनिट होती है न डायमेंशंस होती है। बच्चों थोड़ा सा इससे आगे बढ़ा जाए? नहीं बढ़ा जाए? बिल्कुल नहीं। बढ़ते हैं ना? बिल्कुल बढ़ते। नहीं कोई बात नहीं, चिंता नहीं करनी है। आप लोग जो बोल रहे हो बहुत ज़्यादा टेंशन है, तो बच्चों टेंशन नहीं लेना है। देखिए अब आएगा हमारे पास 3 स्टैंडर्ड ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। 3 स्टैंडर्ड मतलब जानते हो? मानक, लंबवत, एकांक सदिश। अब ये 3 कौन कौन से हैं देखो बच्चों। फर्स्ट में है आई कैप। यह जो आई कैप है रिप्रेजेंट्स एक्स एक्सिस। आई कैप एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। यह है बच्चों जे कैप, रिप्रेजेंट्स वाई एक्सिस। और बच्चों थर्ड नंबर को कैसे भूलोगे? यह है के कैप, रिप्रेजेंट्स जेड एक्सिस। तो बच्चों आई कैप एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, जे कैप वाई एक्सिस को, के कैप जेड एक्सिस को। अब यह जो आई कैप, जे कैप और के कैप है इसी को कहते हैं 3 स्टैंडर्ड ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। तो बच्चों एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए आई कैप, वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए जे कैप और जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए जो के कैप, यह तीनों है इसी को कहते हैं 3 स्टैंडर्ड ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। आई कैप एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को जे कैप और जेड एक्सिस को के कैप रिप्रेजेंट करेगा। अब देखो बच्चों डायग्राम भी बना के दिखला देते हैं। ये रहे एक्स एक्सिस, ये बच्चों वाई और ये रहे जेड। एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा कौन सा यूनिट वेक्टर? आई कैप। वाई एक्सिस को जे कैप और जेड एक्सिस को बच्चों के कैप।
अब हम लोग जानते हैं कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस एक दूसरे का परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर, नॉर्मल होता है। इसी कारण आई कैप, जे कैप और के कैप भी क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है बच्चों। क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो कह सकते हैं हियर आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। बच्चों आई कैप, जे कैप, के कैप यह सब एक दूसरे का म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, लंबवत होता है। दैट इज बच्चों आई कैप परपेंडिकुलर होगा जे कैप का, परपेंडिकुलर होगा के कैप का। तो यहाँ जो आई कैप, जे कैप और के कैप है, यह तीनों है बच्चों स्टैंडर्ड ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। आई कैप एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, जे कैप वाई एक्सिस को और के कैप जेड एक्सिस को। कहोगे सर हम लोग इतना पढ़ लिए, डेली लाइफ में यूनिट वेक्टर का यूज बतलाइए। तो शुरुआत में बोले भी थे बच्चों, हमारा डेली लाइफ में यूनिट वेक्टर का बहुत यूज है। कहीं तुमको बड़ा बिल्डिंग बनाना है, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग करनी है, उसमें भी यूनिट वेक्टर का यूज होता है। वीडियो गेम खेलते हो, उसमें भी बच्चों यूनिट वेक्टर का यूज होता है। और इतना ही नहीं, नेविगेशन जानते हो? नेविगेशन सिस्टम, हम लोग कार में नेविगेशन सिस्टम यूज करते हैं, मोबाइल में जब डायरेक्शन पता नहीं होता तब नेविगेशन सिस्टम यूज करते हैं। तो बच्चों वह जो नेविगेशन, मैप नहीं यूज करता है, तुम लोग क्या बात करते हो, मैप यूज करते हो ना, वह नेविगेशन सिस्टम ही है बच्चों। तो हम लोग उसमें भी यूनिट वेक्टर का यूज करते, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग, वीडियो गेम जो खेलते हो तुम लोग, और बच्चों नेविगेशन सिस्टम, इस सब में यूनिट वेक्टर का यूज होता है। समझे बात को? तो हमें आशा है कि यूनिट वेक्टर के बारे में तुम लोगों को एक क्लियर व्यू मिला होगा। अगर कोई डॉट कहीं पर रह जाती है तो तुम लोग कमेंट करके पूछना, और जो बच्चे ऑफलाइन क्लास में आते हुए कल पूछ सकते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ज़रूर हम लोग उस डॉट को भी दूर करेंगे। तो आप लोग इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्लास आते रहिए और हमसे मिलते रहिए। हम भी खुश, आप भी खुश, हम भी तंदुरुस्त, आप भी तंदुरुस्त, स्वस्थ रहिए।